हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 5 का अध्याय 18वां सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग, कि जब सम्राट अशोक ने अपना शस्त्र त्याग किया था तो क्या हुआ था। तो बच्चों हम लोग इसमें दृश्य की बात करेंगे कि किस प्रकार से 3 दृश्यों में हम लोगों को दिखाया गया कि कैसे उन्होंने अपना शस्त्र त्याग किया था। तो बच्चों पहला शस्त्र है कि मैदान में माधव के सैनिक के शिविर लगे हुए हैं, यानी कि मैदान में माधव के शिविर लगे हुए हैं। सम्राट अशोक चिंता मगन इधर उधर घूम रहे हैं। एक गुप्तचर आता है, सम्राट अशोक इधर उधर घूम रहे हैं और एक गुप्तचर उनके पास आया, सम्मुख आया, क्योंकि उन्हें शस्त्र त्याग करना है। तो वो व्याकुल होकर घूम रहे हैं और उनके बीच में कुछ वार्तालाप है, जो बातचीत हुई। गुप्तचर: महाराज की जय हो। अशोक: क्या समाचार है गुप्तचर। गुप्तचर: महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक: क्या कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। गुप्तचर: हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक क्रोध से: बंद हैं तो खुल जाएंगे। आज सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालक मैं स्वयं करूंगा। तो बच्चों पहले दृश्य में हमने क्या देखा, अशोक और उनके बीच की वार्तालाप थी थोड़ी सी, और वार्तालाप में वो कह रहे हैं आज फाटक खोल दो, कह रहे नहीं बंद है, तो कह रहे नहीं खोल दो। तो इस प्रकार से उनके बीच में वार्तालाप हुई और उन्होंने कहा कि ये खोल दो फाटक और हम लोगों को जाने दो। तो इस प्रकार से उनके बीच में क्या हुआ, एक वार्तालाप हुई और उन्होंने क्रोध से कहा कि कल मैं स्वयं इसका संचालक करूंगा। दूसरा दृश्य बच्चों प्रातःकाल का समय, अशोक सेना के सम्मुख अपने घोड़े पर सवार हैं। सामने कलिंग दुर्ग है और वह अपने घोड़े पर सवार हैं। ये बच्चों दृश्य है दूसरा। अब देखते हैं अशोक: मेरा वीर सैनिक आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, पर हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। क्या बोला, मेरे वीर सैनिकों आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, पर हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। हम आज अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। उन्होंने क्या बोला बच्चों, या तो आज कलिंग पर हम लोगों को विजय प्राप्त करनी है या सदा के लिए मृत्यु के लिए सो जाना है। फिर सब सैनिक: महाराज की जय हो, महाराज अशोक की जय हो, सब सैनिकों ने बोला। तभी सहसा कलिंग दुर्ग के फाटक खुलते हैं। कलिंग नरेश की कन्या पद्मा स्त्रियों की सेना का संचालक करती हुई दिखाई देती है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से: बहनों, तुम वीर कन्याओं व वीर पत्नी हो। जिन सेना ने तुम्हारे पति, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि तुम अपनी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले सदा के लिए आंखें बंद कर दोगी। अशोक अपने आप से: क्या मुझे स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा। ना, मैं स्त्री वंध नहीं करूंगा। पद्मा से: तुम कौन हो देवी। बच्चों क्या हुआ कि किससे युद्ध हुआ उनका जैसे ही फाटक खुलते सार कलिंग के वहां पर पद्मा आई। पद्मा वहां की रानी थी, जो क्या कह रही हैं कि जितने भी तुम्हारे पुत्र, ये जितने भी वो थे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पति, इस युद्ध में क्या हुआ, समाप्त हो गए हैं या उनके जीवन काल यहीं पर था। तो अब तुम्हें क्या करना है, उनका बदला लेना है। आंखें नहीं खोलना सुबह तक, लेकिन अपनी मातृभूमि को ऐसे बिकने भी नहीं देना। पद्मा: मैं हूं कलिंग नरेश की कन्या पद्मा। मैं हत्यारे अशोक से लड़ने आई हूं। कहां है मेरे पिता का हत्यारा। अशोक तो मैं ही हूं। राजकुमारी, लेकिन मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा: मैं तो युद्ध चाहती हूं। आज आपने युद्ध की पूर्णाहुति होगी। पद्मा ने कहा मैं तो युद्ध चाहती हूं, लेकिन महाराज आप युद्ध नहीं करते तो क्या हुआ। अशोक:
बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। सैनिकों, अपनी तलवार नीचे फेंक दो। आज से सम्राट अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा, तो जाइए पाटलिपुत्र महाराज, स्त्रियां भी निहत्ती पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिभा की रक्षा कीजिए। स्त्री सेना दुर्ग में वापस चली जाती है। बच्चों, निहत्ती, उन्होंने भी सारे के सारे अपने हथियार छोड़ दिए और वो निहत्ती जाने लगी। उन्होंने कहा अगर आप में से कोई वार करेगा तो देखेंगे, पर अभी आप पे वार नहीं किया जाएगा। तीसरा दृश्य क्या हुआ? अशोक पीले वस्त्र धारण किए बौद्ध भीष्म के सामने बैठे हैं। बच्चों, रण युद्ध में ये नहीं देखा जाता कि स्त्री है पुरुष है, पर अशोक नहीं उठा पाए अपनी तलवार एक स्त्री के ऊपर। लेकिन यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से उनकी वीरता और उसका कौशल उल्टा चला गया। इसलिए उन्हें जो उनकी अस्त्र शस्त्र विद्या थी वो उन्होंने वहीं पे त्यागने का क्या कर लिया? फैसला कर लिया। उन्होंने बोला अशोक कभी तुम्हें लड़ने के लिए नहीं कहेगा। अपने पीले वस्त्र धारण किए बौद्ध भीष्म के सामने बैठे हैं। भीष्म अशोक से, कहो मैं प्रतीक्षा करता हूं कि। अशोक, मैं प्रतीक्षा करता हूं कि, प्रतिज्ञा करता हूं कि। भीष्म अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। भीष्म, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। भीष्म, अहिंसा ही मेरा धर्म है, अहिंसा ही मेरा धर्म है। अशोक ने भी कहा। भीष्म, मैं सब प्राणियों से प्रेम करूंगा। अशोक, मैं सब प्राणियों से प्रेम करूंगा। ऐतिहासिक नाटकों का यह अंक अशोक महान के जीवन से संबंधित है। कालिंग का विनाश देखकर और यह जानकर कि कालिंग की सारी सेना युद्ध में मारी जा चुकी है और वहां की स्त्रियां अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शस्त्र उठा चुकी हैं, अशोक का हृदय करुणा से भर उठता है। यह उसी समय सदैव के लिए शस्त्र त्याग देते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से अशोक ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उन्होंने फिर शस्त्र नहीं उठाए, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं। तो था तो बहुत अजीब, लेकिन हुआ ऐसा। अब बच्चों, आपको कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ क्या दिए हुए हैं? शिविर। शिविर का अर्थ क्या होता है? तंबू, यानी कि आपने टेंट लगा लिया, तंबू लगा लिया, उसे क्या कहेंगे? शिविर कह देंगे। फिर सम्राट यानी चक्रवर्ती राजा, एम्परर यानी कि जो सम्राट है, चक्रवर्ती राजा है, वो क्या है? एम्परर है। फिर चिंतामगन यानी कि चिंता से डूबे हुए। चिंतामगन यानी चिंता में जो डूब जाए। मगन किसे कहते हैं? कि जो डूब जाए। तो चिंता हो गया और मगन मतलब डूबना, यानी चिंता में डूबे हुए। एंसियस गुप्तचर, जो क्या हो? भेदियों, जासूस यानी सीक्रेट एजेंट, जो क्या हो बच्चों? भेद के बताए कि क्या क्या हो। आपके स्कूल में भी बहुत सारे होते हैं कि भैया तू तो घर का भेदी लंका ढाई, बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो छुपा हुआ जो है, तो वो क्या है बच्चों? गुप्तचर, यानी कि क्या है? भेदियां, जासूस यानी कि सीक्रेट एजेंट। दुर्ग यानी किला, फोर्ट। दुर्ग यानी किला, फोर्ट। फिर बच्चों शपथ यानी कि सौगंध, ऑथर्ड यानी कि तू मुझे शपथ दे, सौगंध दे, औरत कर। और बच्चों फिर क्या है? प्रण। प्रण मतलब प्रतीक्षा, और ये भी क्या होगा बच्चों? ऑट। ये भी क्या है? शपथ और प्रण दोनों एक ही चीज होती है वैसे, पर हिंदी के माध्यम से जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हर चीज में अलग अलग होती है। भूरा और चीनी एक ही पार्ट है, लेकिन क्या होता है कि चीनी अलग काम करती है, भूरा अलग काम करता है। इसलिए कभी कभी हम लोग शपथ लेते हैं और कभी कभी हम लोग प्रण ले लेते हैं। तो प्रण, प्रतीक्षा, सौगंध, ऑट और ऑट। नरेश राजा, किंग। लोहा लेना, लड़ना, सामना करना यानी फाइट। लड़ना, सामना करना यानी फाइट। और फिर पूर्णाहुति यानी अंतिम आहुति। लास्ट ऑफिशियंस यानी आक्रमण, हमला, अटैक। आक्रमण, हमला, अटैक। फिर निहत्ता, जिस पर कोई हथियार ना हो, जिस पर कोई हथियार ना हो, निहत्ता। विदाउट वेपन, विदाउट वेपन, विदाउट वेपन, जिस पर कोई हथियार ना हो, निहत्ता, विदाउट वेपन। अहिंसा, हिंसा न करना, जिस हत्या न करना। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, बोलते हैं ना गांधी जी अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, यानी नॉन वायलेंस। अब बच्चों आपको अभ्यास कार्य दिया हुआ है। अभ्यास कार्य में प्रश्नोत्तर है।
पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? गुप्तचर क्या समाचार लाया? गुप्तचर यह समाचार लाया कि, क्या की जगह क्या करो बच्चों, यह लिख लो। गुप्तचर यह समाचार लाया कि से यहां से लिखिए कि कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। गुप्तचर यह समाचार लाया कि कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं। सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? सम्राट अशोक चिंतित थे कि आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, पर हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। बच्चों, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? सम्राट अशोक चिंतित थे कि आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, पर हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। अब देखते हैं बच्चों तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है? पद्मा से क्या कहकर आज अपनी सेना को संबोधित किया? क्या कह के संबोधित किया? पद्मा ने बहनों कहकर अपनी सेना को संबोधित किया। तो बच्चों क्या की जगह आप क्या लिखेंगे? बहनों। पद्मा ने बहनों कहकर अपनी सेना को संबोधित किया। चौथा देखते हैं बच्चों। अशोक ने शस्त्र त्याग किया? अशोक ने शस्त्र त्याग क्यों किया? क्योंकि वह स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाते और कलिंग के सभी पुरुष युद्ध में मारे गए सुनकर उनका हृदय गदगद हो उठा। सम्राट ने शस्त्र त्याग क्यों किया? सम्राट ने शस्त्र त्याग किया क्योंकि वह स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाते और कलिंग के सभी पुरुष युद्ध में मारे गए सुनकर उनका हृदय गदगद हो गया। अब देखते हैं बच्चों पांचवा प्रश्न। बौद्ध भिक्षु ने अशोक को क्या प्रतिज्ञा कराई? बौद्ध भिक्षु ने अशोक को प्रतिज्ञा कराई कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे
प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। तो क्या होगा बच्चों, इसका प्रश्न था बौद्ध भिक्षु ने अशोक को क्या प्रतिज्ञा कराई। बौद्ध भिक्षु ने अशोक को प्रतिज्ञा कराई कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। जो आपको यहाँ पर ये सही कथन पर सही चिन्ह लगाना है। तो का भाग हमारा ये हो गया। अब देखते हैं बच्चों खा भाग। खा भाग में हम लोग को बच्चों पहला क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है अशोक ने कलिंग के दुर्ग का फाटक खुलवा लिया था बच्चों उन्होंने दुर्ग का फाटक नहीं, वो खोला गया था, स्त्री आई थी वहां से फिर निकल कर। तो ये क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं बच्चों, अशोक ने पद्मा से युद्ध नहीं किया। हाँ, क्यों? क्योंकि वो स्त्रियों पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। तो ये क्या है, सही है। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा क्या दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है कि पद्मा अशोक को देशभक्त मानती थी। किसने कहा देशभक्त मानती थी? वह तो उन्हें अपने जो पिता थे उनका कातिल मानती थी। तो ये भी गलत है बच्चों। चौथा देखते हैं, अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो बच्चों अशोक ने, हमने देखा था यहाँ से नीचे से, उसमें लिखा था क्या, अशोक ने कौन सा धर्म किया था, बौद्ध भिक्षु के सामने आ गए। तो उन्होंने बौद्ध धर्म क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध भिक्षु के सामने आए थे। तो ये क्या है, गलत है, बौद्ध धर्म नहीं किया था। तो ये क्या है, हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा सही था और तीसरा भी गलत था और हमारा चौथा भी क्या रहा, गलत रहा। तो ये हो गए बच्चों हमारे सही गलत। अब देखते हैं बच्चों हमारा गा भाग। गा भाग बच्चों आपके सही मिलान दे रखे हैं। सही मिलान में पहला क्या दे रखा है, अशोक। तो अशोक क्या थे बच्चों, अशोक जो थे हमारे वो क्या थे, डा। पहले का क्या है बच्चों, डा। डा मतलब क्या, कि अशोक थे उदासी राज्य का प्राचीन नाम, उदासी राज्य का प्राचीन नाम अशोक था। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है हमको, कलिंग। कलिंग क्या है बच्चों, मगध के सम्राट बिंदुसार का पुत्र। कौन है बच्चों, मगध के सम्राट बिंदुसार का पुत्र कौन है बच्चों, कलिंग है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, का। तीसरा क्या दिया हुआ है बच्चों, तीसरा दिया हुआ है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कौन थे बच्चों, पाटलिपुत्र थे हमारे मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, घा। चौथा क्या दिया हुआ है हम लोगों को, पद्मा। पद्मा कौन थी बच्चों, पद्मा थी हमारी कलिंग नरेश की पुत्री। तो ये क्या है बच्चों, गा हो जाएगा इसका। पांचवा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु क्या थे, बौद्ध धर्म के दिशिक्त सन्यासी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा खा। तो ये है हमारे पूर्ण हो गए। अब देखते हैं बच्चों, आपको भाषा शैली दी हुई है, उसमें शुद्ध अशुद्ध दिए हुए हैं। तो का भाग आपको स्वयं से करना है, खा मैं बता देती हूँ। खा में क्या दिया हुआ है, प्रतीक्षा। तो पहले का क्या हो गया, पहले का है आपका प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा कैसे लिखते हैं, प्रतिज्ञा। आप इन्हें सही लिख करके लिख लीजिएगा। दूसरे का क्या लिखना है, विनाश। तीसरे में क्या लिखना है, गुप्तचर। चौथे का क्या लिखना है, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती में इन्होंने मात्रा गलत चढ़ा रखी है, इधर की मात्रा चढ़ती है। पांचवा क्या है, निहत्ता। तो इनमें मात्राएं गलत दे रखी है, जैसे प्रतीक्षा में हो गया, विनाश में ना नहीं लगाया था, गुप्तचर में इन्होंने आधा पानी लगाया था, और चक्रवर्ती में इन्होंने मात्रा गलत चढ़ाई थी, और निहत्ता में इन्होंने नीट पे मात्रा गलत चढ़ाई थी। तो बच्चों यह पाठ हमारा पूर्ण हो गया है। तो मिलते हैं अगले पाठ में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।